सेवा के लिए कभी कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उसमें प्रचार भी बढ़िया हो जाता है। पर्चे छापिए, बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए। क्योंकि एक हमारा सत्संग ऐसा है, देखो सत्संग तो बहुत आते हैं यूट्यूब पे, लाखों सत्संग आते हैं, लाखों गुरु बने बैठे हैं, रोज कुछ ना कुछ नई वीडियो डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। लेकिन आप एक चीज़ को अच्छी तरह समझ लीजिए कि दूसरे गुरुओं के जो सत्संग हैं और जो हमारे सत्संग हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो जो सत्संग है लोग सुनते हैं और उसको आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, किसी महात्मा ने कुछ बोला, ठीक है, सुना और आगे बढ़ गया। उन सत्संगों से विवेक नहीं जागता है। जो हमारे सत्संग हैं, ये विवेक को जगाने वाले सत्संग हैं। ये केवल वो सत्संग नहीं है कि हाँ ठीक है जी, आया कोई बोल के चला गया, हमने भी सुन लिए चले गए। एक एक सत्संग जब कोई सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो सत्संग है जिसके द्वारा सारे संसार में जागृति आनी है। ये समझ लो, यही वो सत्संग है जिसको सुनने के बाद झूठ और सच का फैसला करने लायक हो जाते हो आप लोग। वरना कितने लोग हैं जो फोन करते हैं कि जी हम पहले भी भक्ति करते थे, हम परमात्मा से पहले भी प्रेम करते थे, हम उसके नाम की भक्ति पहले भी करते थे, लेकिन जो सच और झूठ का फैसला करने की शक्ति आई है, ये आपके सत्संग से आई है। बहुत कुछ पाया हमने इन सत्संगों से। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोगों की जो कॉल्स आती हैं उसमें लोग ऐसा बोलते हैं, और मैं डालता भी रहता हूं, ग्रुप्स में डाल देता हूं। लोग ग्रुप से उठा के यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। ये असलियत है। ये कोई मेरी बढ़ाई नहीं है सत्संग की, मैं अपने मुंह से बढ़ाई कर रहा हूं। ये असलियत है कि जिसने ये सत्संग सुन लिए, फिर उसको मूर्ख तो कोई नहीं बना सकता भगवान के नाम पे। हाँ, वो खुद बनना चाहे तो उसको बचा भी कोई नहीं सकता। अगर वो खुद बनना चाहे तो उसे बचा भी कोई नहीं सकता। क्योंकि मैंने पहले ही समझा रखा था कि आपका बचना ना बचना आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई और ना तो आपको बचाएगा ना बचा सकता है। तुम ही ने तैर के निकलना है भवसागर से, और तुम ही तैरना छोड़ दो तो डूबोगे। विवेक की तलवार में तुम ही जंग लगा के बैठ जाओ तो मरोगे। इसलिए विवेक को कभी भी किनारे नहीं रखना है, विवेक को हमेशा जागृत रहना है। अगर तुम विवेकी हो तो भूल जाओ कि तुम्हें कोई ठग सकता है। कोई नहीं ठग सकता। और अगर तुम अविवेकी हो, विवेक तुम्हारे पास है नहीं, तुम गली गली में ठगे जाओगे भाई, गली गली में ठगे जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी हमारे पास इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। लोग 15 दिन में 10 दिन में तड़प जाते हैं, ऐसा तड़प जाते हैं कि बस अभी उड़ के आ जाए नाम लेने। मैं फिर भी उनको यही कहता हूं, रुको अभी 6 महीना साल भर रुको, सत्संग सुनते रहो ध्यान से। जब पूरा विवेक जागृत हो जाए, जब अटल सत्य समझ में आ जाए, तब आओ। फिर देखो क्या आनंद आता है जीवन का। जल्दबाजी में कभी मत आओ। जल्दबाजी का काम शैतान का। हमें यहां कोई वोटिंग थोड़ी नहीं करवानी है कि जल्दी जल्दी आओ और हमारी गिनती बढ़ाओ। बिल्कुल नहीं। हम छोटा परिवार, सुखी परिवार में विश्वास रखते हैं। कम आओ, लेकिन ऐसे आओ कि जैसे 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वाला हाल। हमें वो एक बंदा चाहिए जो 1.25 लाख अज्ञानियों पे भारी पड़ जाए। हमें वो अकेला बंदा चाहिए। हमें वो 1.25 लाख निकम्मे नहीं चाहिए कि 1.25 लाख निकम्मे भर्ती करके
अपना भी बेड़ा गर्क करवाएं। हमें एक चाहिए, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, हमें वो बंदा चाहिए। तो ठीक है, आप सेवा करो पूरे मन से, क्योंकि जब आप मन से सेवा करते हैं तो परमात्मा आपके बिल्कुल पास होता है, बंदी छोड़ दया करता है, आपकी पूरी खबर रखता है। इसीलिए बोला सतगुरु की सेवा सफल है और जे को करे चित लाई। चित लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक चित नहीं लगा, चित लगने का मतलब होता है बस लीन हो जाना, अपनी भी होश ना रहना कि मैं क्या हूं, ऐसा लीन हो जाना सेवा में। लेकिन ऐसे भी लोग बैठे हैं यहाँ पे जो सेवा करके फिर अपना नाम करवाते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, मैंने इतनी सेवा दे दी, मैंने इतनी सेवा दे दी। मुझे नहीं बोलेंगे, लोगों को फ़ोन कर करके बताएंगे मैंने 20,000 दे दिए, मैंने 50,000 दे दिए, मैंने लाख रुपए दे दिए सेवा में। भैया इसका कोई फ़ायदा नहीं। एक हाथ देवे और दूसरे को पता ना लगे, तब तो वो सेवा सेवा है। नहीं तो तुमने पैसे दे के नाम कमा लिया, सारे ही करते हैं, तुमने भी कर लिया। अपने प्रमोशन के लिए लोग पैसे देते ही हैं, तुमने भी सोचो अपने नाम के लिए, लोगों के सामने बड़ा बनने के लिए कुछ पैसे दान दे दिए। लेकिन जब तक बता नहीं दिया मैंने कितने दिए हैं, जब तक तुम्हारे पेट का मरोड़ ठीक नहीं होता, तुम्हारे पेट की गैस नहीं दम लेती, गैस बन जाती है। जो लोग ऐसे नेचर के होते हैं जो बात को दबा नहीं सकते अंदर, वो निकालेंगे बाहर और खूब मियाँ मिट्ठू बन के निकालेंगे, जैसे हम ही ने कर दिया सब कुछ, हम ना होते तो पता नहीं क्या ना होता। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। जहां मुर्गा नहीं होता वहां भी सवेर होती है। इसलिए सेवा को सेवा करके, सेवा समझ के करना है।